गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट हिंदी निकालो, पेज नंबर 32, चैप्टर 14 मक्खी। मक्खी तो आप सबने देखी ही होगी, सबके घर पे होती ही है। मैं मक्खी हूँ, मुझे कौन नहीं जानता। देखा ये क्या है? ये मक्खी का पिक्चर है। ये मक्खी है, मक्खी यानी कि बी यानी कि मक्खी। ये मक्खी का पिक्चर है। देखिए मक्खी को कौन नहीं जानता, मक्खी को सब जानता ही है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरी हाजिरी ना हो। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ ये मक्खी हाजिरी ना हो। आया समझ में? मक्खी सब जगह होती ही है, पर हाँ कहाँ नहीं होती है? जहाँ क्लीन साफ सुथरा रहता है वहाँ होती नहीं है, वरना सब जगह होती है। हाँ सफाई से मैं दूर भागती हूँ। देखा आप लोगों ने, मैंने बताया ना आपको कि ये सफाई से दूर भागती है। गंदी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, यानी कि ये मक्खी को गंदी चीज़ें बहुत पसंद है, साफ सुथरी चीज़ें उसको पसंद नहीं आती है। गंदी चीज़ों में रोगों के जंतु रहते हैं। जो गंदी चीज़ होती है उनमें रोगों के जंतु रहते हैं। मैं उन जंतुओं को घर घर फैलाती हूँ। ये मक्खी क्या काम करती है? जो रोगों के जंतु रहते हैं उन जंतुओं को घर घर में फैलाती रहती है। बहुत सी बीमारियां के कारण ही फैलती है। बहुत सी बीमारियां किसके कारण फैलती है? ये मक्खी के कारण ही फैलती है। क्यों? क्योंकि मक्खी को गंदी चीज़ें पसंद है और गंदी चीज़ों में बीमारियों के यानी कि रोगों के जंतु रहते हैं और वो रोगों के जंतुओं को घर घर फैलाती है। इसके लिए सबके घर पे बीमारियां फैलती है। बीमारियों से बचने के लिए अपना घर और मोहल्ला साफ सुथरा रखो। जो तुमको बीमारियों से बचना है तो आपको क्या करना होगा? घर और मोहल्ला साफ सुथरा रखना पड़ेगा। तुम्हारे घर में साफ सफाई होगी तो मैं वहाँ नहीं आऊँगी। मक्खी क्या बोलती है? तुम्हारे घर में साफ सफाई होगी तो मैं नहीं आऊँगी, इसलिए तुम साफ सफाई रखो। मेरे न आने में ही तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है। ये मक्खी क्या कहती है? मेरे न आने में ही तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है। तो आपको क्या करना है? इस लेसन से आपको क्या सीख मिलती है? अपना घर और मोहल्ला साफ सुथरा रखना चाहिए, तो इन जैसी मक्खियाँ ना आए और बीमारियाँ फैलने से अटके। ठीक है, अब शब्दार्थ देखते हैं। मक्खी यानी कि बी यानी कि मक्खी। मक्खी को इंग्लिश में बी कहते हैं। फिर बीमारियां, डिजीज, DISEASES, डिजीज यानी कि बीमारियां। बीमारियां को इंग्लिश में डिजीज कहते हैं। साफ सुथरा यानी कि क्लीन, CLEAN, क्लीन यानी कि साफ सुथरा। साफ सुथरा को इंग्लिश में क्लीन कहते हैं। मोहल्ला यानी कि स्ट्रीट, STREET, स्ट्रीट। मोहल्ला को इंग्लिश में स्ट्रीट कहते हैं। गंदगी यानी कि फिल्थ, FILTH, फिल्थ। फिल्थ यानी कि गंदगी। गंदगी को इंग्लिश में फिल्थ कहते हैं। कौन यानी कि वो, WHO, वो। कौन को इंग्लिश में वो कहते हैं। जगह यानी कि प्लेस, PLACE, प्लेस। जगह को इंग्लिश में प्लेस कहते हैं। भलाई यानी कि गुडनेस, GOOD, गुड, NESS, गुडनेस। भलाई को इंग्लिश में गुडनेस कहते हैं। परिवार यानी कि फैमिली, FAMILY, फैमिली। परिवार को इंग्लिश में फैमिली कहते हैं। एक बार फिर से, मक्खी यानी कि बी, बीमारियां यानी कि डिजीज, साफ सुथरा यानी कि क्लीन, मोहल्ला यानी कि स्ट्रीट, गंदगी यानी कि फिल्थ, कौन यानी कि वो, जगह यानी कि प्लेस, भलाई यानी कि गुडनेस, परिवार यानी कि फैमिली। एक बार फिर से रीड करती हूँ, आप लोग ध्यान रखिए। मैं मक्खी हूँ, मुझे कौन नहीं जानता। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरी हाजिरी ना हो। हाँ सफाई से मैं दूर भागती हूँ। गंदी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। गंदी चीज़ों में रोगों के जंतु रहते हैं। मैं उन जंतुओं को घर घर फैलाती हूँ। बहुत सी बीमारियाँ मेरे कारण ही फैलती है। बीमारियों से बचने के लिए अपना घर और मोहल्ला साफ सुथरा रखो। तुम्हारे घर में साफ सफाई होगी तो मैं वहाँ नहीं आऊँगी।
मेरे न आने में ही तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है। तो आज आपका होमवर्क क्या हुआ? लेसन रीड करना है और शब्दार्थ नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।